वंश लास्ट चैप्टर हम लोगों ने निपटाया है अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि बहुत बड़ा था। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप अकाउंट्स हम लोग अभी कर रहे हैं और उसमें आज हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टार्ट है बिल्कुल, इसलिए आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगी, थ्योरी वाइज मतलब बताएगी कि गुडविल क्या होती है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से बात को सुनना है। बहुत छोटा सा ही लेक्चर हमारा रहने वाला है, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है क्लास 12th के कि सर ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करेंगे, सबसे पहले ये तो पता चले कि गुडविल की वैल्यू करने से पहले कि गुडविल का मतलब क्या है। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर गुडविल है क्या। उसकी वैल्यू तो बाद में निकालना सीख लेंगे, पहले गुडविल बताओ आप हमें। तो गुडविल तो होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ नाम लिखूँ ना तो आप इसको ज़रूर जानते होगे। देखो KFC लिखते के साथ ही नाम जानते हो, हाँ कि ना। KFC लिखा, स्टूडेंट कह रहे हैं सर लॉकडाउन में KFC का नाम मत लो सर। मैंने बोला मैकडोनल्ड्स सर प्लीज़। मैंने बोला बर्गर किंग, लो सर नहीं, ऐसी बातें नहीं करो, लॉकडाउन है। और मैंने एक और सामने चीज़ लिख दी। अब देखो बच्चे क्या कह रहे हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, इनका नाम नहीं लेता, इसका तो ले लूं। कॉमर्स सीखो सर, बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन में तो कॉमर्स सीखो ही तो सारा है। बताओ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं हाँ सर वीडियोस रेगुलर अपलोड होती रहती हैं, चाहे अकाउंट्स हो, BST हो, इको हो, तो बात बनी हुई है इस लॉकडाउन के मुश्किल पीरियड के अंदर। बताओ हाँ कि ना। स्टूडेंट कह रहे हैं सर बिल्कुल बनी हुई है। मुझे बस एक चीज़ बताओ, कॉमर्स सीखोगे तो अब आप लोग नाम से जानते हो भाई। जब मैं बात करता हूँ कि लोहित सर कॉमर्स सीखो को तो हम नाम से जानते हैं, तो सर ये जो नाम है ना वो एक दिन में तो नहीं बनाया होगा। बताओ हाँ कि ना। जो कॉमर्स सीखो का नाम है लोहित सर, वो नाम आपने खरीदा है कि बनाया है। आंसर है सर बनाया है आपने। कैसे बनाया होगा? गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी क्या प्रोवाइड करके? लेक्चर्स प्रोवाइड करके। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट एकदम क्या करके? स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बताए होंगे सर। भाई मेरी कोशिश तो हमेशा से यही रहती है कि कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। और सर रेगुलर वीडियो अपलोड्स करी होंगी, खूब सारी क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स आपका रेडी होगा यूट्यूब पर। मैंने बोला बिल्कुल रेडी है। ये काम करा होगा लोहित सर आपने लॉकडाउन के पीरियड में बैठ के? अरे नहीं नहीं नालायको, ये क्या 20-30 दिन के काम लगते हैं। 300 वीडियोस होने वाली हैं लगभग कॉमर्स सीखो के चैनल की। तो सर 300 वीडियोस आपने 20 दिन में या महीने में थोड़ी ना बनाई हैं। इसके लिए आपको लगे होंगे, मान लो कितने, भाई मैं बताता हूँ ना कितने लगे हैं, कितना समय लगा है। 3 साल के लंबे लॉन्ग पीरियड के अंदर सर जाके आज आप कह सकते हो खुशी खुशी से कि भाई हाँ बच्चों, कॉमर्स सीखो को तो सारे स्टूडेंट्स नाम से ही जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पर, बड़े ध्यान रखना, रेगुलर बेसिस पर अगर बढ़िया काम करा जाएगा तो ही नाम क्रिएट होगा सर। 1-2-3 महीना 2 महीने काम करने से बात बनने वाली नहीं है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है कि गुड क्वालिटी लेक्चर्स, सर वो एक दिन के लिए कि पिछले 3 सालों से? सर 3 सालों से। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी, एक दिन या 3 साल? सर 3 सालों से लगातार। और रेगुलरिटी तो बहुत ज़रूरी है, MCQs टेस्ट भी होते हैं। इन सब चीज़ों के फायदे स्टूडेंट्स को लंबे पीरियड से मिल रहे हैं, इसलिए सर जो नाम की आप बात कर रहे हैं वो क्रिएट हो पाया। सर अब ये नाम क्रिएट हो गया तो इस नाम का क्या फ़ायदा मिलेगा? भाई नाम का फ़ायदा ये मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्रिएट हो जाता है उसे एडिशनल बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सर मतलब जिन्होंने अच्छा काम करके रखा हुआ है, गुड क्वालिटी दे रखी है, बढ़िया तरीके से काम कराते हैं, क्योंकि उनका अब नाम क्रिएट हो गया है सर, अब उनको एडिशनल बेनिफिट्स पता है क्या मिलेगी? इनकी जो अब इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी सर? इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी सर, क्योंकि लोग नाम पर जाते हैं। अब लोगों का उस नाम में क्या बढ़ गया है सर? कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब इस नाम के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं? लोहित सर के साथ, कॉमर्स सीखो के साथ क्या हो गए हैं? लॉयल हो गए हैं। अगर कोई उनका फ्रेंड कहता है ना कि यार एक और वीडियो चैनल है, तो वो कहते हैं नहीं भाई हम खुश हैं लोहित सर के साथ, हम स्टिक हैं। अब वो बदलते नहीं है, वो किसी और, उन्हें बोलो कि बेटा ABC चैनल पर भी वीडियोस बड़ी अच्छी हैं, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं देखना कोई और चैनल, हम तो देखेंगे सिर्फ कॉमर्स सीखो। और वो बल्कि खुद तो लॉयल रहते ही रहते हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी जानकारी देते हैं कि भाई एक चैनल है उसे देखो लॉकडाउन के अंदर,
या लॉकडाउन के बाद भी, ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट्स अकाउंट्स बीएसटी इको को लेकर एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो समझ रहे हो मेरी कहानी का मतलब, ये नाम बनाने के लिए लगे हमें समय लगा है रेगुलर बेसिस पर, पिछले 3 सालों से अच्छी सर्विसेज देने के बाद वो नाम बना। और सर अगली स्लाइड में आपने ये बताया कि नाम के जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इनकम अर्निंग कैपेसिटी निश्चित आपकी बढ़ गई होगी, और अब आपका कस्टमर या आपका स्टूडेंट लॉयल हो गया होगा। लॉयल का मतलब अब वो कहीं और जाने के लिए तैयार ही नहीं है, और बल्कि वो अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं कि भाई अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कॉमर्स सीखो चैनल ही देखें, वहाँ पर लोहित सर पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इतनी सारी चर्चा मैंने करी, आज पहली बार मैंने अपनी लाइफ में कॉमर्स सीखो को लेके ऐसी वीडियो बनाई है, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस से बता पाऊँ कि ये जो नाम है, इस नाम को क्रिएट करने के लिए लगे समय कितना सर, 3 सालों की कड़ी मेहनत। मैंने बोला बिल्कुल, तब जाके क्रिएट हुआ लोहित सर वो नाम के बाद फिर मिलने लगे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, जिसमें सबसे पहले इंक्रीज इन इनकम अर्निंग कैपेसिटी। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि फिर जब हमने रोहिणी सेक्टर 5 के अंदर भी तो अपना सेंटर खोला एग्जामिनेशन के नाम से, वो एग्जामिनेशन के नाम से इंस्टीट्यूट खोला, जो कि सब जानते हैं कि इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स सीखो। तो खुद बताओ उस नाम को क्योंकि सब जानते हैं तो लोगों को समझ में आ गया कि एग्जामिनेशन भी कॉमर्स सीखो का ही पार्ट है, और जो नाम हम लोगों ने कॉमर्स सीखो के नाम से बनाया हुआ था उसका फ़ायदा एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट को भी मिलना स्टार्ट हो गया। हाँ कि ना? तो सर कॉमर्स सीखो के नाम में बड़ी पावर है, मेहनत कर करके खूब अचीव कर लिया। मैंने बोला हाँ, कोशिश तो जारी है, आज भी हमेशा जारी रहेगी। तो सर ये जो नाम क्रिएट हुआ है वो नाम और कुछ नहीं है, वही कहलाती है बिजनेस की क्या वंश, वही कहलाती है बिजनेस की क्या गुडविल, वही कहलाती है लोहित सर बिजनेस की गुडविल। जो मेहनत करने के बाद नाम क्रिएट हुआ, और जो नाम क्रिएट हुआ जिसके अब आपको बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, उसी को तो बोला जाता है अकाउंट्स की भाषा में क्या। तो अब अगर मैं आपको गुडविल की डेफिनेशन कराऊं तो आपको बात समझने में दिक्कत नहीं आएगी, मेरे साथ साथ सब लोग नोट करेंगे। गुडविल इज द एडवांटेज, गुडविल इज द एडवांटेज मतलब फायदा होता है। गुडविल इज द एडवांटेज ऑफ द reputation that an enterprise मतलब business organization, that an enterprise / business organization earns, क्यों कमाई होगी, earns because of, क्या करने के बाद, because of hard work done in the past, मतलब सर भाई वही सारी कहानी जो मैंने आपको थ्योरी में बताई, एग्जांपल देके बताई। गुडविल क्या है, एक एडवांटेज है किस चीज़ का, जो रेपुटेशन हम लोगों ने कमाई है, और वो रेपुटेशन कमाई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने बाय प्रोवाइडिंग क्या और डूइंग क्या, हार्ड वर्क करने के बाद। कब, पास्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पिछले 3 सालों से मेहनत चल रही है, तो वो पास्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, मतलब पास्ट के 3 सालों से हार्डवर्क करने के बाद बिजनेस ने अपनी एक रेपुटेशन कमा ली है, और जब उस रेपुटेशन के एडवांटेज मतलब फ़ायदे की बात आती है, उसी फ़ायदे को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। तो गुडविल का आसान मतलब है जो रेपुटेशन बिजनेस ने अर्न करी है बाय प्रोवाइडिंग क्या, गुड क्वालिटी सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके लिए उस बिजनेस को बहुत हार्डवर्क भी करना पड़ा। अब उस रेपुटेशन का जब फायदे की बात आती है, उस फायदे को बिजनेस गुडविल जानता है। लेकिन ये सब लोग समझ जाएं बिल्कुल कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर गुडविल है तो वो नॉर्मल से ज़्यादा क्या कमाने वाला है, इनकम कमाने वाला है। बिल्कुल सर, उसके कस्टमर्स उसकी तरफ बिल्कुल लॉयल रहेंगे, कहीं और आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और सर अदर्स कंपटीशन आने के बावजूद, कंपटीशन मार्केट में बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है सर, वो बढ़ता कंपटीशन भी आपकी बिजनेस की पोजीशन को हिला नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपने रेगुलर बेसिस पर गुड क्वालिटी सर्विसेज देकर अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ लॉयल कर लिया है। सर स्टूडेंट नए चैनल पर भी नहीं जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हमारी बात तो कॉमर्स सीखो से बन रही है, हम तो कॉमर्स सीखो पर ही स्टिक रहेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गुडविल के बारे में, इसे नोट करें सबसे पहले आप लोग।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने गुडविल की कहीं ना कहीं डेफिनेशन सीख ली, और ये डेफिनेशन सीखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने जो पीछे एग्जांपल लिया है आपको कॉमर्स सीखो की जो सारी कहानी बताई है, उसी के थ्रू पूरी गुडविल की कहानी भी हमें समझ में आ गई है। लेकिन ये डेफिनेशन आप लोग जरूर याद रखें, ताकि अगर एग्जाम में कभी आपसे 2 नंबर में पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ गुडविल बताएं, तो आपके पास एक वैलिड आंसर हो। लेकिन सर आपने नीचे और भी बड़ी बढ़िया बातें बताई हैं कि हम ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, कस्टमर हमारी तरफ लॉयल रहते हैं अगर हमारी गुडविल अच्छी है मार्केट में। तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं अगला टॉपिक आपका इशारा है कि गुडविल के क्या भी सीख लिए जाए, एडवांटेज कह लो बिल्कुल, या तो फीचर्स ऑफ गुडविल कह लो। सर गुडविल तो बड़ी कमाल की पावर है भाई, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, लेकिन अगर कमा ली जाए तो उसके सर फायदे बहुत मिलते हैं किसी भी बिजनेस हाउस को, हाँ कि ना। सर आपके एग्जाम्पल दिमाग में रख के सीखने से मैंने बोला बिल्कुल। अब भाई ये बताओ, कॉमर्स सीखो पूरे इंडिया में सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कॉमर्स सीखो का किसी ने फिजिकल एग्जिस्टेंस तो देखा नहीं है। इसका मतलब कॉमर्स सीखो एक इनटेंजिबल एसेट है, हाँ कि ना। तो हम कह सकते हैं गुडविल जो हमने कमाई है अपने नाम एक बिल्ड करा है कॉमर्स सीखो के नाम से, तो सर कॉमर्स सीखो दिखाई थोड़ी ना देती है, कॉमर्स सीखो तो एक इनटेंजिबल एसेट है। तो हम यहाँ पहला फीचर लिख सकते हैं कि गुडविल इट इज एन, गुडविल के बारे में अगर मैं बात बोलूँ तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन विच कैन नॉट बी टच्ड। ये बात हम 11th स्टैंडर्ड से जानते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, बिल्कुल। तो जहाँ जो हमने गुडविल क्रिएट करी है कॉमर्स सीखो के नाम से, वो एक इंटेंजिबल एसेट है सर, जिसको ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, लेकिन जिसकी एक प्रॉपर क्या है, वैल्यू, ब्रांड वैल्यू है, हाँ कि ना। बिल्कुल सर, भले ही सर ये दिखाई नहीं देती है मिस्टर इंडिया की तरह, लेकिन अपने आप में खूब इसकी वैल्यू है सर, ठीक है ना। बिल्कुल सर, मेहनत करिए सर, 3 साल नहीं भूलेंगे आपके एग्जाम्पल वाले, हाँ कि ना। बिल्कुल, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ठीक है ना। आप लोग भी तो पढ़ाई में देखो इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, खुद देखो कोरोना के इस पीरियड में रेगुलर मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे, उनको कहीं ना कहीं उनकी भी रेपुटेशन बढ़ रही है, उनकी भी गुडविल बढ़ेगी, और एंड के अंदर उनके भी रिजल्ट्स देखना कितने कमाल के आने वाले। तो अपनी ब्रांड वैल्यू आप लोग भी क्रिएट कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर अच्छा काम करके, ठीक है ना। अब जिन बिजनेस की अच्छी गुडविल होती है ना, वो एंजॉय करते हैं हमेशा ही क्या, अर्निंग। मैंने पीछे बताया भी था, अगर आपने नाम बना लिया तो हाई प्रॉफिट्स तो कमाएंगे ही कमाएंगे, ये तो पक्का है। रेगुलर बेसिस पर इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अगर आप दोगे तो आपका नाम क्रिएट होगा, और सर नाम क्रिएट होने की वजह से बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं गुडविल की मदद से। तो ये गुडविल की खास बात है। नंबर 1 बोलूँगा दोबारा से मैं, गुडविल की पहली खासियत क्या थी कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है विच कैन नॉट बी सीन विच कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन जिसकी बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है। और सर इस गुडविल की वजह से, इस नाम की वजह से आप नॉर्मल नहीं हाई प्रॉफिट्स भी कमा सकते हो बाप, हाँ कि ना। बिल्कुल। और क्या बात थी गुडविल की, हमने बात करी थी कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं एक तो क्या रहते हैं हमारी तरफ लॉयल रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास कौन से कस्टमर्स भी आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना, मैंने ज़्यादा मान लो राहुल रेगुलर बेसिस पर कॉमर्स सीखो का चैनल देखता है, अब वो अपने फ्रेंड्स को भी तो बताता है कि भाई लोहित सर का चैनल है कॉमर्स सीखो, वो देखो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो खुद बताओ, पुराना कस्टमर लॉयल भी रहा और नए कस्टमर्स और आपके साथ जुड़ते चले गए, उनका एडिशन भी सर होता चला गया। तो खुद बताओ, जब पुराने कस्टमर आपकी तरफ लॉयल रहेंगे और नए कस्टमर आपके साथ जुड़ते रहेंगे, तो ज़रा फटाफट से बताओ, जब नए कस्टमर भी आपके साथ ऐड ऑन होने लग जाएंगे, न्यू कस्टमर्स, तो सर ऑटोमेटिकली आपके हाई प्रॉफिट्स तो होंगे ही होंगे, आपकी बिजनेस की और वैल्यू, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी ही होगी। तो देख लो कितना पावरफुल एलिमेंट हुआ ये वर्ड गुडविल। इसका मतलब सर गुडविल बड़ी कमाल की चीज़ है, हाँ, लेकिन सर उसके लिए रेगुलर बेसिस पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखें इसमें बस, तो पॉइंट नंबर 4 इसका आखिरी फीचर हम लोग सीख सकते हैं, वो है ये कि मार्केट के अंदर कितना भी क्या आ जाए, कंपटीशन आ जाए, जिस बिजनेस ने अपनी गुडविल बना ली है, अपनी रेपुटेशन बना ली है, उसे इस कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्टैंड अलोन दिखोगे, स्टैंड अपार्ट दिखोगे, अलग से दिखाई दोगे सर। भले ही और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हो जाएं, भले वो अच्छे हैं, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है भाई, सब टीचर्स मेहनत करते हैं, लेकिन सर आपने पुरानी 3 साल से रेगुलर मेहनत अच्छी करने के बावजूद कस्टमर्स के बीच में अपना ट्रस्ट काम
कामयाब कर लिया है, अब आप पर लोग भरोसा करते हैं आपके नाम पर। तो इसका मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी गुडविल क्रिएट हो जाती है उसे कंपटीशन से भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो खुद सोचो, जब इतने सारे फायदे हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, ब्रांड वैल्यू तो सर आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बस मार्केट के फिर हम कहीं ना कहीं क्या बन सकते हैं, पॉइंट नंबर 5 हम कह सकते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा गुडविल के फायदे हैं सर, ऑटोमेटिकली हम मार्केट के क्या भी कहलाएंगे, मार्केट के किंग भी कहलाएंगे, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो जाएगा हमारा पोर्शन। किसी से पूछो कि भाई अकाउंट्स की वीडियोस बेस्ट कहाँ पर है, तो स्टूडेंट कह सकता है कि भाई कॉमर्स सीको पर जाकर वो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता है। तो ये तमाम बातें हमें बताती हैं कि गुडविल कितने कमाल की चीज़ है। तो आज हमारी जो डिस्कशन थी वो चैप्टर नंबर 2 की थी, जिसमें हम लोगों ने पूरे तरीके से एकदम डिटेल में जाके आसान एग्जाम्पल के साथ सीखा किसका मतलब, वंश किसका मतलब सीखा, गुडविल का मतलब भी सीखा लोहित सर, और गुडविल के इंपॉर्टेंट फीचर्स भी सीखे। तो आज का ये लेक्चर आपको ये बताने के लिए था कि गुडविल का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू क्या मतलब होता है और उसके क्या फ़ायदे या कह लो क्या फीचर्स अवेलेबल है। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना है, लेकिन इन बातों को नोट ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों को बिल्कुल भूले ना। और हम अगली क्लास में फिर प्रैक्टिकल पोर्शन पर आ जाएंगे और अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो मेन बातें बची हुई हैं वो हैं क्या, गुडविल की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो उसके मेथड्स ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालने के अलग अलग क्या मेथड्स होंगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। वैल्यूएशन का मतलब गुडविल की वैल्यू निकालना, अमाउंट निकालना गुडविल का, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। मैं बता दूं तो 3 मेथड्स रहने वाले हैं, और वो 3 मेथड्स की बात हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये थ्योरी में मतलब जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको पहले देख लो, अच्छे से नोट कर लो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन पर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट।